चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि कैसे कैसे मंजर अब ये आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर अब ये आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। 10 साल आपको झूठे वादे में फंसा कर रखा गया, आपके साथ धोखा दिया गया, आपको ठगने का काम किया गया, आपकी संपत्ति को लूटने का काम किया गया, बैंकों में जमा आपका पैसा लूटने का काम किया गया, आपकी जमीनें लूटने का काम किया गया, आपकी रेल हो, आपकी सेल हो। 145 करोड़ लोगों ने अपने परिश्रम से भारत माता की जो संपत्ति बनाई, उस संपत्ति को उठाकर एक एक करके नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अडानी के लिए दे दिया। वो अडानी के लिए काम करते हैं, हम इंडिया के लिए काम करते हैं, ये आपसे कहने आया हूं। कोरोना की महामारी थी, उस समय भी प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी हरियाणा में उनको जमीन दे रही थी। गलत तो नहीं कह रहा हूं गुप्ता जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं। 150 एकड़ जमीन दे दिया, 150 एकड़ जमीन दे दिया। आज प्रधानमंत्री जी चुनाव में जा रहे हैं, कह रहे हैं इस बात की गारंटी है, उस बात की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है। अगर झूठ बोलने की प्रतियोगिता करा ली जाए तो भारत के प्रधानमंत्री दुनिया में नंबर 1 पे आएंगे, 2 नंबर पे नहीं आएंगे, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्या क्या बोला था आपसे 2014 में? बोले भाइयों और बहनों वोट दे दो, हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। 10 साल में कितनी नौकरी मिलनी थी नौजवानों आपको? 20 करोड़। कितनी नौकरी मिलनी थी? जोर से बोलिए। 20 करोड़। नौकरी मिलना तो दूर की बात है, जो आपकी सरकारी नौकरी थी वो भी छीन ली। 45 वर्षों में सबसे बड़ी बेरोजगारी नरेंद्र मोदी की सरकार में देखने को मिला। और जो हरियाणा का नौजवान, पंजाब का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान, राजस्थान का नौजवान, बिहार का नौजवान सुबह उठकर मेहनत करता था, परिश्रम करता था, 4-4 घंटे वर्जिश करता था कि अपने शरीर को हम तैयार करेंगे और भारत माता की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होकर गोली भी खानी होगी तो अपने सीने पर गोली खाएंगे। ये जज्बा हमारे नौजवानों का था। अग्निवीर लाके उनके पीठ में छुरा मारने का काम किया। बताओ किया कि नहीं किया? बताओ। भारत की सीमाओं को कमजोर करने का काम प्रधानमंत्री जी आपने किया। 4 साल की नौकरी अग्निवीर बना दिया। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। ऐसी योजना है अग्निवीर। गलत तो नहीं कह रहा हूं। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। अग्निवीर -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में अग्निवीर को ड्यूटी करनी है। +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में अग्निवीर को ड्यूटी करनी है। और जिसका बेटा, अमित शाह का बेटा, बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। यह व्यवस्था हम बदलना चाहते हैं। कहा बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई खत्म करेंगे। 40 रुपए का डीजल मिलेगा, 50 रुपए का पेट्रोल मिलेगा। आज महंगाई आसमान पे पहुंचा दी। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सरसों का तेल महंगा, सब्जियां महंगी। किसानों को कहने लगे किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे। कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना पहुंच जाएगा?
जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 पैसे भी नहीं आए। और हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं, इन्होंने अपने पति से 1500 की नोट छिपा के घर के संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आ जाएगा, घर में कोई बीमार होगा तो ये पैसा काम आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, माताओं और बहनों, यही 1500 की नोट काला धन है, इसको लाइन में लग के इसको जमा कर दो। वो भी खाली करा दिया। करा दिया कि नहीं कराया बताओ? करा दिया ना। नोटबंदी का भी घोटाला किया। तो मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठा पार्टी है। झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी। अभी चुनाव आया है तो हिंदुस्तान की बात नहीं करते, हिंदुस्तान के किसानों की बात नहीं करते, हिंदुस्तान के मजदूरों की बात नहीं करते, हिंदुस्तान के युवाओं की बात नहीं करते, माताओं बहनों की सुरक्षा की बात नहीं करते, बुजुर्गों की बात नहीं करते, हिंदुस्तान की बात नहीं करते, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे जितना पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, उससे ज्यादा भाजपाई पाकिस्तान का नाम लेते हैं। इनसे सावधान रहना। क्या पाकिस्तान से कोई डरता है क्या भाई? यहां पे बताओ, डरते हो क्या पाकिस्तान से? हाथ उठा के बताओ, कोई डरता है क्या? 22 करोड़ की आबादी वाले देश को तुम कहते हो, 145 करोड़ की आबादी के भारत के लोगों को कहते हो डरो पाकिस्तान से, डरो पाकिस्तान से। अरे हमको पाकिस्तान से डर नहीं लगता। अगर भाजपाइयों को डर लगता है तो तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए काम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान से डराते हो। चुनाव आया तो मुद्दों की बात नहीं करते, हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया। कहते तुम्हारा मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे कांग्रेस वाले। मंगलसूत्र, ये बहनें हमारी बैठी हैं, बताओ 2014 में कितने का मिलता था 1 तोला सोना? कितने का मिलता था? 24,000। कितने का मिलता था? अब कितने का हो गया? 75,000। आपका मंगलसूत्र अगर किसी ने चोरी किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चोरी किया है। अब की आए तो बेलन लेके इनको दौड़ा लेना, कह देना 3 गुना तुमने मंगलसूत्र का दाम बढ़ा दिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। देश में तानाशाही मचा रखी है। दिल्ली के 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आपके हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? यह कि वो आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करते हैं, यह कि वो माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करते हैं, यह कि उन्होंने दिल्ली में फ्री बिजली किया, फ्री पानी किया, फ्री शिक्षा किया, फ्री स्वास्थ्य किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई। और आज 1,000 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने की स्कीम लाने वाले अरविंद केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया। जेल का जवाब किससे देना है? किससे देना है? किससे देना है? अरे उस आदमी ने IRS की नौकरी को लात मार दिया, 49 दिन की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया। आज कहते हो केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। इस्तीफा मांगना है बीजेपी के लोगों तो मांगो इस्तीफा मणिपुर के सीएम से, जिसके राज में कारगिल के योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। उस कारगिल के योद्धा ने कहा, मैंने भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल का युद्ध लड़ा, मैं भारत माता की रक्षा कर पाया, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। 1 साल से मणिपुर में हिंसा चल रही है। इस्तीफा मांगना है तो मणिपुर के सीएम का इस्तीफा मांगो। इस्तीफा मांगना है तो अजय मिश्रा टेनी के बेटे, जिसने 4 किसानों को कुचल के मार दिया, वो देश का गृह राज्य मंत्री है, उसका इस्तीफा मांगो।
इस्तीफा मांगना है तो हरियाणा की हमारे पहलवान बेटियों का जो अपमान हुआ है दिल्ली के अंदर, उस पर कार्रवाई करने का काम करो। इस्तीफा मांगना है तो आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनका इस्तीफा मांगो। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा मोदी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक भी भ्रष्टाचारी को आप नहीं छोड़ेंगे। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में नरेंद्र मोदी ने शामिल कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? अजीत पवार पे 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। किसके साथ है अजीत पवार? छगन भुजबल किसके साथ है? हसन मुशर्रफ किसके साथ है? जनार्दन रेड्डी किसके साथ है? अशोक चौहान किसके साथ है? नारायण राणे किसके साथ है? मुकुल राय किसके साथ है? शुभेंदु अधिकारी किसके साथ है? हेमंत विश्व शर्मा किसके साथ है? येदियुरप्पा किसके साथ है? और आपके क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं नवीन जिंदल किसके साथ है? बताओ भाई, बताओ आप। जिनके ऊपर आप आरोप लगाते हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। सबसे ज्यादा तो कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, गली गली में कोयला बांट रहे थे, आजकल कोहिनूर बांट रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? दुखी है, कैसे मुंह दिखाएं, किस नाम पे वोट मांगे। तो इसलिए बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा वाले बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन और गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आज यही हालत पूरे देश की बना रखी है। समाज के किसी वर्ग के नहीं है ये लोग, याद रखना। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, ये सिर्फ झगड़ा करा सकती है। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा, हिंदू का सिख से झगड़ा, हिंदू का ईसाई से झगड़ा, दलित का सवर्ण से झगड़ा, जाट का गैर जाट से झगड़ा, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा। पूरे देश में सिर्फ झगड़ा कराने का काम भाजपा ही करते हैं। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इनसे सावधान रहना। हमें झगड़ा नहीं करना, हमें मिलकर हिंदुस्तान को बचाने का काम करना है। बताओ तैयार हो कि नहीं तैयार हो? आज किसी समाज को नहीं छोड़ते। क्षत्रिय समाज के लोगों ने अपने कंधे पे बैठा के बीजेपी के नेताओं को संसद में पहुंचाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, पूरे देश में लाइन में लग के वोट किया। उसका बदला तुमको क्या दिया गया? उसका बदला हमारे समाज को कहा गया, हमारी बहू बेटियों पे सवाल उठाया गया। कसम खा लेना, सौगंध खा लेना, इनको वोट नहीं देना है, इनकी जमानतें जब्त कराने का काम करना है। तैयार रहना इस बार। मैं उत्तर प्रदेश में गया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजपूतों ने संकल्प लिया, शपथ खाई है। राजस्थान में कसम खाई है, गुजरात भी होके आया, भावनगर में होके आया, वहां लोगों ने कसम खाई है इस बार बीजेपी को हराने का काम करना है। तैयार हो इसके लिए? लड़ना है, हमसे लड़ो ना। अरे रूपाला जी तो केंद्रीय मंत्री हैं, मैं तो कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी, आपको लड़ना हो, अमित शाह को लड़ना हो, आपकी पार्टी को लड़ना हो, हमसे लड़ाई लड़ो। हमारे बहू बेटियों पे सवाल उठाओगे तो तुम्हारे सूद समेत तुम्हारी गुंडागर्दी का जवाब दिया जाएगा। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव में तुमको हराने का काम करेंगे। घर की बहू बेटियों पे सवाल उठाते हैं, इतनी गुंडागर्दी इनके दिमाग पे सवार है। और नारा क्या दे रहे हैं? 400 पार, 400 पार, 400 पार। इनके जुमले के चक्कर में मत फंसना। अब 400 पार के नारे की हकीकत भी सुन लो। ये कितना फर्जी नारा देते हैं। बंगाल में गए, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। झारखंड में गए, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार,
आई 23 सीट। महाराष्ट्र में गए, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। दिल्ली में गए, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। कर्नाटक में गए, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। मिजोरम में गए, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। हरियाणा में आए, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। हरियाणा वाले कह रहे हैं तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तड़ी पार करना है ना इनको इस बार? हाथ उठा के बताओ, करना है कि नहीं करना? तैयार हो सब लोग? सब लोग तैयार हैं? तड़ी पार करना है ना इनको? इनको तड़ी पार करना है, रगड़ा लगाना है। और ये सुशील गुप्ता जी बैठे हैं। जब किसानों का आंदोलन हुआ, आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, तब मैं संसद में था। किसानों का आंदोलन हुआ, काला कानून लेके आए, मैं टेबल पे चढ़ गया, मैंने माइक तोड़ दिया। भाजपाई चिल्लाने लगे, अरे देखो संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ूंगा, यहां चुप रहने के लिए नहीं आया हूं। इस देश के अन्नदाता किसानों ने 750 किसानों ने अपनी शहादत दी उस काले कानून के खिलाफ। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, हरियाणा के लोगों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने उन भाइयों की शहादत को याद कर लेना। याद कर लेना कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, याद कर लेना कैसे सड़कों पे कीले गाड़ी गई, याद करना कैसे आपको लाठियों से पीटा गया। और ये सब कुछ है वो आपको याद रहेगा। मोदी सरकार का जुर्म याद रहेगा, तानाशाही याद रहेगी। जो कहते थे हम तुमको दिल्ली नहीं जाने देंगे, अब तुम कहना हम तुमको भी दिल्ली नहीं जाने देंगे। किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। अब तानाशाही पे उतारू है। 6 महीने मुझे जेल में डाल दिया। केजरीवाल पहले से जेल में है। हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। इस जेल का जवाब आपको किससे देना है? पीछे तक हाथ उठा के बताइए। वोट से। जेल का जवाब, जेल का जवाब